तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल हिमजी के भंडारा में। तो पेपर तो आपने देख लिया होगा दोस्तों पुलिस का। ठीक है, तो बच्चों के कुछ ऐसे विचार थे कि यूपीएससी का जो पेपर था उससे इसको कंपेयर कर रहे थे, कुछ इस लेवल का भी इन्होंने डाल दिया था। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इसका जो मैथ सेक्शन है उसको। ठीक है, रीजनिंग सेक्शन भी जल्द ही हम डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं मैथ्स के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। ठीक है, मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया है ताकि आपको समझ आ सके। तो बोला गया है एक प्रतियोगी परीक्षा में पुरुष और महिला उम्मीदवारों ने भाग लिया। ठीक है, चलो लिया होगा। आवेदन करने वाले उम्मीदवारों में 60% महिलाएं हैं। ठीक है, तो मान के चलो कि 100 टोटल आपके उम्मीदवार हैं। ठीक है, उसमें से 60% आ गई फीमेल एंड 40 जो आगे वो आ गए मेल। ठीक है, अब बोल रहे कि 18% उम्मीदवारों ने जो है वो परीक्षा उत्तीर्ण की, मतलब पास की। तो 100 का 18% कितना हुआ? 18। ठीक है, अब बात हो रही है यहाँ पे कि उत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवारों में 22.22 पुरुष हैं। ठीक है, तो मतलब जो पास हुए हैं ना 18, उसमें से जो है वो 22% जो है वो पुरुष है। तो 22% अगर हम इसका निकालें तो ये लगभग 3.90 कुछ करके आ रहा था, 3.96। तो उसको हम लेंगे अप्रॉक्स 4। ठीक है, तो इसको हमने ले लिया अप्रॉक्स 4 क्योंकि ये आ रहा था 3.96 के समथिंग। अब आगे बढ़ेंगे, आगे की स्टेटमेंट। ये जो है वो पुरुषों की संख्या है जो पास है। अब फीमेल की भी देख लेंगे, फीमेल कितने बचे। ठीक है, इसमें से अगर 4 जो पुरुष हैं तो 14 कितनी होंगी फीमेल जो कि उत्तीर्ण हुई हैं। पर अभी पूछा हुआ है कितने प्रतिशत महिला उम्मीदवारों ने परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की, मतलब कि फ़ेल हैं। तो हम क्या करेंगे, 60 में से 14 माइनस कर लेंगे जो कि आएगा हमारा 46। ठीक है, अब हम इसका परसेंटेज जो है वो निकाल लेंगे। मैं इसे बैक कर लेता हूँ ज़रा। तो परसेंटेज निकालने के लिए आपको पता है क्या करना है, 46 अपॉन 60 और इसको मल्टीप्लाई करना है 100 के। ठीक है, तो इसको जो सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आएगा वो आप देख लेना। यहाँ पे 3 एक कम 3, 3 5 15, 15.3 मल्टीप्लाई बाई 5। ठीक है, यानी कि 76 के अप्रॉक्स ये निकल के आएगा, आप करके देख लेना। 76.5 या कुछ आ रहा था, तो इसके नियर बाई यही ऑप्शन होगा, ऐसे ही आंसर होगा इसका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी 51 क्वेश्चन है हमारे पास, तो इसको देख लेते हैं। रमेश परिवार के लिए हर महीने 20 किलो गेहूं खरीदता है। ठीक है, चलो मान लिया खरीदता है। गेहूं की कीमत 14 रुपये प्रति किलो से बढ़ाकर 16 कर दी है। तो पहले हम देखेंगे कि 20 किलो गेहूं जो है वो 14 के रेट से कितने का आएगा। वो आएगा 280 रुपये का। ठीक है, अब बात कर रहे हैं 16 रुपये की, तो 20 किलो गेहूँ 16 का कितने का आएगा? ठीक है, 320 का आएगा। अब बोल रहा है कि यदि रमेश गेहूं पर अपना खर्च नहीं बढ़ाना चाहता तो मूल्य वृद्धि के बाद उसके कितनी मात्रा में उसे गेहूं खरीदना चाहिए। मतलब 16 के रेट से 280 रुपये का कितना गेहूं आएगा। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है दोस्तों, इसमें आपको क्या करना था, 280 डिवाइडेड बाई 16 करना था। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे। अगर 4 चौके 16, 4 सत्ते 28, 70/4। ठीक है, अगर 70/4 को आप और तोड़ोगे तो 35/2, जिसका मतलब होता है 17.5। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होना था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये काफ़ी सिंपल था। तो इसमें पूछा है एक ट्रेन की 150 मीटर जो है वो लेंथ है। ठीक है, जो 90 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से एक टनल को पार करती है। 250 मीटर लंबी जो टनल है कितने टाइम में वो पार करेगी। तो कुछ नहीं करना है आपको, सिंपल फार्मूला लिखना था, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमें टाइम निकालना था, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना था हमारे पास? डिस्टेंस था 150 प्लस 250, 150 प्लस 250 अपॉन 90। पर 90 को दोस्तों हमें पहले कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड के, जो होगा 5/18 से मल्टीप्लाई करने के बाद 18 पंजे 90 और 5 गुना 5 25, तो 25 से इसको डिवाइड कर देंगे। ऊपर आ जाएगा 400 और बटे में आ जाएगा हमारा 25। तो हमारे पास क्या आया, 400/25, जो निकल के आएगा 16 सेकेंड। ठीक है, 16 सेकेंड इसका राइट आंसर होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 53। ठीक है, इसमें बोला गया है कि 24 मीटर लंबे, 16 मीटर चौड़े और 18 मीटर ऊंचे कमरे में रखे जा सकने वाले सबसे लंबे खंबे की लंबाई आपको बतानी है। तो खंबा जो दोस्तों, एक घनाव की बात हो रही है यहाँ पे। तो घनाव में
आपको पता है अगर आपको कोई चीज़ प्लेस करनी है तो आपको वो डायगनली फिट करनी पड़ेगी, डायगनली, ठीक है। तो आपको घनाभ का डायगनल निकालना है, घनाभ का डायगनल निकालना है, ठीक है। तो उसको आप स्ट्रेट में तो प्लेस नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपको क्या करना था, इसका सिंपल फार्मूला होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। तो ये इसका फार्मूला था। तो जैसे 24 का स्क्वायर क्या होता है, ठीक है, 24 का स्क्वायर होता है 576, ठीक है। 24 आ गया 576, एंड 16 का स्क्वायर आपको पता है 256 होता है, एंड बात करें 18 का स्क्वायर वो होता है 324, ठीक है। और इन सभी को प्लस करने के बाद जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो आएगी रूट 1156 निकल के आएगा, ठीक है। आपको इसको सॉल्व करना है तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैं रूट 1156 कर रहा हूँ, आंसर आ रहा है 34, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आया 34। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सरफेस एरिया ऑफ 2 स्फेरिकल बॉल्स इज़ इन द रेशियो ऑफ 4:9। फाइंड द रेडियस ऑफ बिगर बॉल इफ़ द रेडियस ऑफ स्मॉलर बॉल इज़ 4 सेंटीमीटर। तो इसको मैंने अपने तरीके से थोड़ा किया है इसको, तो देख लेते हैं। तो आपको पता होगा 4 पाई आर स्क्वायर जो होता है वो इसका सरफेस एरिया का फार्मूला होता है, ठीक है, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब बोला गया कि स्मॉलर रेडियस जो है वो है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये है इनका सरफेस एरिया, तो इसको हम 4x लिख लेते हैं फ़िलहाल के लिए। अब हम क्या करेंगे, 4 गुना 22/7 और रेडियस है हमारे पास 4 गुना 4, और हमारे पास आ गया 4x, ठीक है। तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी ये, ठीक है, 22 गुना 16/7। तो इसको करके देख लेते हैं। तो 22 गुना 16 डिवाइडेड बाई 7, तो आंसर हमारे पास कुछ 50.2 हुआ। हम इसको 50 मान के चलते हैं फ़िलहाल, बाद में हम इसको एडजस्ट कर लेंगे। तो आगे क्या करना है हमको, हमें दूसरे का निकालना है। तो हम क्या करेंगे, 4 पाई, ये R2 लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 9x। x की वैल्यू हमने अभी फाइंड की 50.2 मान लीजिए आप, या फिर 50 मान लीजिए, ठीक है। चलो हम 50 मान के चलते हैं, बाद में हम इसको एडजस्ट कर लेंगे। एंड 4 पाई जो है वो 9 गुना 50 बटे 4 गुना 22 और 7 जो है वो ऊपर चला जाएगा, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो ऊपर हमारे पास था 9 गुना 7 गुना 50 जो कि है 3150, और नीचे था हमारे पास 22 गुना 4 जो होता है 88। तो हम इसको 88 से डिवाइड करेंगे। तो इसको 88 से डिवाइड करने के बाद हमारे पास आया 35.7, पर हालांकि हमने x की वैल्यू 50.2 से रिड्यूस करके 50 मानी थी, तो यहाँ पे हमें इंक्रीज़ करनी पड़ेगी वैल्यू, तो ये लमसम 36 आएगा अप्रॉक्स, ठीक है। और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 35.78 कुछ आ रहा है, तो इसको हम 36 मानेंगे, ठीक है। अभी आर स्क्वायर इज इक्वल टू 36 आ रहा है, तो आर की वैल्यू आ जाएगी 6, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये भी थोड़ा कन्फ्यूजिंग सा क्वेश्चन था, काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा। तो इसमें कुछ नहीं करना था, आप कुछ भी मान सकते थे। आपको पता है घनाभ के बारे में ये पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि मछली टैंक घनाभ के आकार में है। श्याम जो अधिक मछलियाँ रखने के लिए टैंक का आयतन बढ़ाना चाहता है। टैंक की लंबाई, चौड़ाई, गहराई को 10%, 15% और 20% की वृद्धि कर देता है। टैंक के आयतन में कितनी जो है वो वृद्धि होगी। तो जल्दी जल्दी देख लेते हैं इसको। तो मान लीजिए पहले टैंक का जो लंबाई, चौड़ाई, गहराई थी वो थी 1, 2 और 3 की रेशो में, ठीक है। तो इसका जो आयतन आएगा वो आएगा 6, ठीक है। और दूसरी तरह अगर हम इनमें वृद्धि करें, ठीक है, 1 में 10% की वृद्धि करी तो आ गया 1.1, ठीक है। 2 में हमने 15% की वृद्धि करी तो आ गया 2.3, और 3 में अगर हमने 20% की वृद्धि करी तो ये आ गया 3.6। तो अभी हम इसका वॉल्यूम निकालेंगे, ठीक है। 1.1 मल्टीप्लाई बाई 2.3 मल्टीप्लाई बाई 3.6, ठीक है। तो करके देखते हैं। तो चलिए इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 2.3 और 3.6, तो ये 9.1 के अराउंड निकल के आया है। तो दोस्तों हमारे पास जो निकल के आया वो आया 9.1। तो इसको हम फ़िलहाल के लिए 9 लिख देते हैं और नीचे लिख देते हैं 6, ठीक है। तो कितने की वृद्धि हो रही है, सॉरी यहाँ पे 3 की वृद्धि होगी, यानी 6 से 9 यानी कि 3 की वृद्धि। इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, ठीक है। तो 3 दूना 6 और आंसर आ जाएगा हमारा 50। पर हमने
1 से 9 कर दिया था, तो हमें यहाँ पे प्लस करना पड़ेगा थोड़ा। तो इसके अराउंड जो ऑप्शन होगी हम उस पर जाएंगे, यानी कि 51.8। आप यहाँ पे डायरेक्ट 3.1 भी लिख सकते हो, तब भी आपका आंसर जो है निकल जाएगा, पर थोड़ा लेंदी हो जाता है ना ऐसे, इसीलिए मैंने यहाँ पे रिड्यूस कर दिया था। लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। तो जेम्स एक कार्य को 50 दिनों में करता है, और बात करें पीटर उसी कार्य को 40 दिनों में करता है। और हम पहले क्या करेंगे, दोनों का टोटल वर्क निकाल लेंगे, जो कि निकलता है दोनों का एलसीएम लेने से। तो एलसीएम इसका रहेगा 200, तो इसको हम TW लिखेंगे, यानी कि टोटल वर्क। एंड अब हम एफिशिएंसी निकालेंगे, तो 50 से 200 को डिवाइड कर लेंगे। ये है जी जेम्स की और ये है पीटर की। तो जेम्स की आ जाएगी 50 चौके 200 और 40 पंजे 200, तो ये पीटर की आ गई। अब पूछा गया है कि एक साथ काम करते हुए उन्हें 45% काम करने में कितना समय लगेगा। तो टोटल एफिशिएंसी को हम प्लस करेंगे, एंड टोटल वर्क है हमारे पास 200, पर 200 का हमें निकालना है पहले 45%, जो कि होता है 90। तो 90 से इन दोनों को प्लस करके डिवाइड कर देंगे, तो 9 आएगा यहाँ पे। तो आंसर आ जाएगा हमारा 10 डेज़, ठीक है। 10 डेज़ इसका राइट आंसर है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय हिमाचल।